बहुत वोटों से जिताया था। हमारे विधायक ये कह रहे थे, महबूब अली जी ने बहुत काम किया है, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, फ्लाईओवर बनवाए, एम्बुलेंस चलवाई, पुलिस के लिए गाड़ी चलवाई, सरकार में बहुत काम हुए हैं, सड़कें बनी और ये स्टेडियम भी बना। काम में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ के लोग ठान लेंगे तो पहले बहुत वोटों से जिताया था, बहुत वोटों से जिताया था। यही विधानसभा अगर मन बना लेगी तो 1 लाख वोट से जिता करके भेजेगी। हमारे मंत्री जी थोड़ी कंजूसी करते हैं, इन्हें कंजूसी छोड़ देनी चाहिए। इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष समय पर अपील करने आए हैं। ये गठबंधन जो बना है, यहां एक एक बैठे नौजवान बुजुर्ग चाहते थे ये गठबंधन बने। कोई कहता था खुल करके, कोई दिली दिल सोचता था कि गठबंधन हो जाए। आप मनी मन सोचते थे कि गठबंधन हो जाए। हम लोगों ने बड़े मन से गठबंधन किया है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से कह रहा हूं कि गठबंधन का प्रत्याशी ऐतिहासिक वोट से जीत करके जाए। जो सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है, वो आपके सामने है और बहुत सारी तकलीफ परेशानियां हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया है और इस भेदभाव को मिटाने के लिए और अपने मान सम्मान के लिए और संविधान बचाने के लिए आप लोग वोट कर देना। और दानिश अली जी को, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनके चुनाव चिन्ह हाथ पर एक एक वोट दे करके इन्हें लोकसभा में भेज देना। यही मैं कहने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। अपने नेताओं का भी धन्यवाद। कांग्रेस और तमाम दल के लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब अगली बार लोकसभा में जाएंगे तो दानिश अली जी वहां दिखाई देंगे और आपकी आवाज को लोकसभा में बैठ करके बुलंद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया अखिलेश यादव जी। साथियों, समय आ चुका है जिसका आप सबको इंतजार था। अब मैं आपके बीच में मां भारती के लाल जननायक राहुल गांधी जी को आमंत्रित करता हूं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, महबूब अली जी, प्रमोद तिवारी जी, कमल अख्तर जी, आराधना मिश्रा जी, जावेद अब्दी जी, समरपाल सिंह जी, राशिद अलवी जी, हमारे कैंडिडेट दानिश अली जी, स्टेज पे सीनियर नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बैठ जाइए। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, ये विचारधारा की लड़ाई है। और पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके।
पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 अरबपतियों का दबाकर काम किया है। अदानी नाम आपने सुना होगा, सुना है? सुना है। देश के सारे एयरपोर्ट उसको दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, बिजली, खदानें, डिफेंस की पूरी इंडस्ट्री दे दी। तरीका बड़ा सिंपल है। एक तरफ आपका ध्यान भटकाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दे देते हैं। पता नहीं आपको मालूम या नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? नहीं, बहुत होता है, मगर कितना होता है मैं आपको बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था ना जब यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार किसानों का कर्जा माफ करो या 25 साल का मनरेगा का पैसा, इन्होंने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। आज हालत यह हो गई है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, और दो हिंदुस्तान बन गए हैं। और आप देखते हो हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं। हवाई जहाज में उड़ते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, और बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को दिया है। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। आपका पैसा है। आप अगर शर्ट खरीदते हो 500 रुपए की, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। आपकी आमदनी हजारों में, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में, मगर जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये 20-25 बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ मेक इन इंडिया कहता है, और दूसरी तरफ जो लोग मेक इन इंडिया कर सकते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले, कारीगर, उनके लिए वो नोटबंदी और जीएसटी कर देता है और उनको खत्म कर देता है। उसको कोई मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेक इन चाइना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना का माल हिंदुस्तान में बिके और अरबपतियों का उसका फायदा हो। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे, इंडिया गठबंधन क्या करेगा? मैंने आपको बोला, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। और आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, आपने हमें बता दिया कमी कहां है, मगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन क्या करने जा रही है? बेरोजगारी के बारे में क्या करने जा रही है? गरीबी के बारे में क्या करने जा रही है? किसानों की मदद कैसे करेगी? ये आपके दिल में सवाल है। तो आज मैं आपको इन सवालों के जवाब देने आया हूं, और हम साफ बता देते हैं। और मैं आपको आज 3-4 चीजें कहने आया हूं। सबसे पहले, गरीबी। नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन
जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीबों को देने जा रहे हैं। अच्छा लगे ना लगे हम ये काम करने वाले हैं। मीडिया वाले कहेंगे कि देखो अगर किसानों का कर्जा माफ होगा तो किसानों की आदत खराब होगी। कहते थे मनरेगा में मजदूरों की आदत खराब होती है, मगर यह कभी नहीं कहते कि जब नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया तो उनकी आदत खराब होती है। यह कभी नहीं कहते। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर उनका कर्जा माफ होगा तो किसानों का भी होगा। अगर उनको पैसा मिलेगा तो मजदूरों को, किसानों को, बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा। तो हमारा पहला कदम, जिसे हम महालक्ष्मी योजना कहते हैं, क्रांतिकारी काम है। दुनिया की किसी भी सरकार ने यह काम नहीं किया आज तक। किसी भी देश की सरकार ने जो हम करने जा रहे हैं यह सोचा भी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ही हमने यह काम किया बाकी देशों की सरकार लाइन लगा देंगी और सारी की सारी एक के बाद एक यही क्रांतिकारी काम करना शुरू कर देंगी। लिख के ले लो। तो महालक्ष्मी योजना क्या है? हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की हम लिस्ट बनाएंगे। उसमें से आपके भी नाम होंगे। सारे परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में हम एक महिला को चुनेंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला को चुनेंगे और फिर हर साल उसके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 1 लाख रुपया सीधा डाल देगी। 8,500 रुपए महीने के, 1 लाख रुपए साल के। इंडिया गठबंधन ठगाठक हर महीने हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा की महिलाएं, आप अच्छी तरह सुन लो, जो आज आपको आमदनी मिल रही है उसे हम चुनाव के बाद दुगना करने जा रहे हैं। अब युवा कहेंगे राहुल जी हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात की, मगर सीधा हमारे मुंह पे नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमने चेक किया, हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख खाली पोस्ट पड़ी हुई हैं। सबसे पहला काम, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरा काम, पहले हिंदुस्तान के युवाओं को सेना में रोजगार मिलता था, पेंशन मिलती थी, अगर कुछ होता, शहीद होते तो शहीद का दर्जा मिलता था, कैंटीन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने वो सब बंद कर दिया। 2 तरीके के शहीद बना दिए, एक जो नॉर्मल जवान है और दूसरा जिसको आज हम अग्निवीर कहते हैं। शहीद होंगे तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको कैंटीन नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको ट्रेनिंग 6 महीने की मिलेगी। चाइना का जवान 5 साल ट्रेनिंग करके आएगा और हमारा अग्निवीर 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। नतीजा आपको मालूम है।
ये जो अग्निवीर योजना है, हमारी सरकार बनेगी, इसको हम रद्द कर देंगे, उठा के फाड़ के फेंक देंगे। और जैसे पहले होता था, पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी। देखिए, ये अग्निवीर योजना सेना नहीं चाहती, ये प्रधानमंत्री का निर्णय है, पीएम ऑफिस ने ये योजना बनाई है। सेना को ये नहीं चाहिए और हम इसको रद्द करने जा रहे हैं। पेपर लीक की बात आप जानते हो, आपको सालों काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, पेपर के दिन आपको पता लगता है कि पैसा देकर बेईमानों ने पेपर लीक करवा दिया और आप देखते रह गए। हम एक कानून लाएंगे, जिसने भी ये पेपर लीक का काम किया उसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। और ये जो आजकल फैशन बना रखा है कि प्राइवेट कंपनियां पेपर चेक करवा रही हैं, इसको हम बंद करवा देंगे। अब मैंने आपको महालक्ष्मी योजना के बारे में बोला, क्रांतिकारी योजना है। अब मैं आपको युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप जानते हो, अरबपतियों के बेटे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे जॉब मार्केट में जाने से पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं। 6 महीने की उनको नौकरी मिलती है, बड़ी सी बड़ी कंपनी में जाते हैं, ट्रेनिंग मिलती है, बैंक में पैसा आता है और फिर वो परमानेंट जॉब में जाते हैं। मगर ये सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कभी नहीं मिली। बड़े बड़े अरबपति अपने बेटे को अपनी कंपनी में अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, मगर हमारे युवा भड़कते रहते हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं। तो हमने एक नई योजना लाई है, इसका नाम पहली नौकरी पक्की। पहली नौकरी पक्की। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, कॉलेज के ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, आप सुन लो, यह आपके लिए योजना है। इससे आपकी जिंदगी बदलने जा रही है। तूफान आने वाला है। अगर निकर डालना है तो मैं बराबर दिखा के निकर डालूंगा, छुपा के नहीं डालूंगा। लेकिन राहुल गांधी के बारे में ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो किसी से मिलते नहीं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। आपने कैसे फिट कर लिया राहुल गांधी को? रजत शर्मा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल जी को जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 99% राहुल जी मिलते ही कुछ ना कुछ पोजीशन खींच लेके जाने के लिए जाते, कुछ दरखास्त लेके जाते, भाई मेरे को पीसीसी अध्यक्ष होना, या आईसीसी सेक्रेटरी होना, नहीं तो मुख्यमंत्री होना, नहीं तो मंत्री होना। 2 मिनट के बाद उनको समझ में आता है ये क्या एजेंडा लेकर आया। पर्सनल एजेंडा रहा तो 2 मिनट के बाद बात करने को क्या रहता है, अच्छी बात मैं देखूंगा बोल के भेज देता है। अगर पब्लिक के एजेंडा लेकर, कुछ पॉलिसी लेकर, कुछ पार्टी के एक्टिविटी के प्रोग्राम लेकर आप जाके बैठे तो राहुल जी सुनने के लिए तैयार है। पहली बार मेरा मीटिंग हुआ था 10 मिनट के लिए, मैं गया, सबके जैसा मैं भी पार्टी में आ रहा हूँ, कुछ पोजीशन पूछने के लिए आ रहे बोल के समझा था राहुल जी। मुझे पूछे थे आप क्या लेना चाह रहे हैं, मैं बोला आगे 25 साल आपके साथ तो चलना है, अभी क्या पूछ के लेऊँ मैं, अभी तो पूछ के लेने के लिए नहीं आया। अगर आगे अगर हम लोग साथ में चलना है तो ये प्रोग्राम लेके चलना है, अगर ये पॉलिसी लेके अगर आगे गए तो कुछ कर सकते हैं। मैं कुछ आइडियाज़ मेरे का था पार्टी के बारे में, जो आउटसाइड ऑब्जर्वर, मैं कुछ कांग्रेस के बारे में कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं वो दिखाया था, उनके बारे में भी कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है वो दिखाया था। वो मीटिंग ऐसा चले गए, 1.5 घंटा हो गए। बाहर आनंद शर्मा जी, शीत जी, बहुत सारे लोग खड़े रहते, सबको रोक के मेरे से बात किए थे
फिर ये क्या कह सकते हैं रजत शर्मा जी, 10 मिनट का मीटिंग 1.5 घंटा हो गया। इसका मतलब राहुल जी का ने जब पर्सनल एजेंडा लेकर गए तो 1 मिनट 2 मिनट में मीटिंग खत्म होती। जनता की एजेंडा लेकर, पार्टी का एजेंडा लेकर अगर आप गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा टाइम देंगे। आके अलंकार और कौशल जी इशारा करते थे, अरे टाइम हो गया, बाकी के लोग हैं। अगर आपने हिंदुस्तान की सरकार से अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल की नौकरी मांगी तो यह आपका अधिकार है, सरकार आपको मना नहीं कर सकती। 1 साल की नौकरी मिलेगी, उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL, HAL जैसे कंपनियों में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल में आपके बैंक अकाउंट में सरकार 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए हर महीने खटाखट डालेगी। उसके बाद 1 साल के बाद आप ट्रेंड होगे। हिंदुस्तान के पास एक ट्रेंड वर्कफोर्स होगी और अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। क्रांतिकारी काम है और ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। यहां किसान भाई हैं और नरेंद्र मोदी जी ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया है। मैं जानता हूं, आप देखते हो अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, दिल में आपको दर्द होता है, और जब अपना अनाज बेचने जाते हो आपको सही रेट कभी नहीं मिलता। और आपके दिल में यही 2 सवाल हैं। पहला, हमारा कर्जा कभी माफ क्यों नहीं होता, और दूसरा, हमें धान के लिए, शुगर केन के लिए, गेहूं के लिए सही दाम कभी नहीं मिलता, क्यों? तो इन 2 सवालों के जवाब मैं आपको देने आया हूं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जैसे हमने यूपीए के समय किया था, वैसे ही हम किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और सिर्फ एक बार नहीं भाई, हम किसानों का एक कमीशन बैठाएंगे और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो कमीशन किसानों का कर्जा माफ करेगा। और दूसरा काम, ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम, पहली बार हिंदुस्तान में किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दी जा रही है। सारे के सारे किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देने जा रहा है। अब यहां मजदूर बैठे हैं, खड़े हैं, आप कहोगे गरीबों के लिए आपने काम किया, किसानों के लिए काम किया, मजदूरों का क्या होगा? सबसे पहले महालक्ष्मी योजना में आपका फायदा होगा। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया आएगा। मगर हम बात वहां नहीं रोकेंगे। मनरेगा का आज कितना पैसा बनता है? कितना है रेट? कितना है मनरेगा का? कितना है मनरेगा का? 200, चुनाव के बाद 400। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को क्या रेट मिलता है? कितना? उसे डबल कर दो, दुगना कर दो उसे। तो 2 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले संविधान की रक्षा, और दूसरी चीज, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने जा रही है। कर लो जो करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा, ये मीडिया वाले यहां बैठे हुए हैं, भाई और बहनों,
मीडिया वाले कभी किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं ना। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। मैंने आंकड़े निकाले। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? सन्नाटा छा गया, किसी को नहीं मालूम। कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के हिंदुस्तान में? किसी को नहीं मालूम। देखा ना, यही प्रॉब्लम है। आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम। दलित कितने? देखो, शक्ति नहीं मालूम। आदिवासी कितने? किसी को नहीं मालूम। यही प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं। सबसे पहले आदिवासी 8%, दलित 15%, और आज तक पिछड़ों के बारे में कोई नहीं जानता। आपकी सबसे बड़ी आबादी है, मगर हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। अगर मैं अखिलेश जी से पूछूं, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। सबसे ज्यादा हैं, मगर बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार यह आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है। यह है जादू। भाई और बहनों, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने, मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाली। ये जो एंकर्स है ना हिंदुस्तान में, इनकी लिस्ट निकाली। बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, इनमें एक पिछड़ा नहीं मिला मुझे। एक पिछड़ा नहीं है इनमें। एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं है, एक माइनॉरिटी का नहीं है। मतलब 90% हिंदुस्तान मीडिया में है ही नहीं। कैसे आपकी बात लिखेंगे ये? अब आप कहोगे, मुझे कहोगे राहुल जी, पता नहीं, आप कहोगे राहुल जी हम मीडिया में कंट्रोल नहीं चाहते, शायद आप कहो। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? बताओ। जीरो। अरबपतियों में से एक पिछड़ा नहीं है। एक साल में आपके बैंक अकाउंट में सरकार 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए हर महीने खटाखट डालेगी। उसके बाद 1 साल के बाद आप ट्रेंड होगे। हिंदुस्तान के पास एक ट्रेंड वर्कफोर्स होगी, और अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो बात समझो, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से 24 घंटा पैसा लिया जाता है, और वही 20-25 लोगों के जेब में जाता है। और उन 200 लोगों में एक पिछड़ा नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। अब आप कहोगे राहुल जी हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें कॉर्पोरेट इंडिया में भी अपना कोई। तो बात समझो, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से 24 घंटा पैसा लिया जाता है, और वही 20-25 लोगों के जेब में जाता है। करेंगे, इसीलिए आप गहराई से समझिए कि आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इस बार अगर आपने कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं किए और फिर से आप 5 सालों के लिए
भाजपा की सरकार ले आए तो 5 साल और इस देश में क्या क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। संविधान बदला जाएगा, आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी महंगाई और भी बढ़ेगी, आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जाएगा। ये नेता और भी ताकतवर बनेंगे, और भी शोहरत होगी इनकी, शान होगी इनकी, लेकिन सब अंदर से खोखला होगा और आपके जीवन इसी दलदल में पड़े रहेंगे। तो अगर इस दलदल से निकलना है, अगर परिवर्तन चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, अपने वोट से अपने अधिकार को मजबूत करिए, अपने वोट को सोच समझ कर डालिए, अपने वोट को अपनी ताकत बनाइए और अपनी ताकत के बल पे खड़े होकर इस देश में बदलाव लाइए।